तानिया एंड सुनिधि, आप लोगों ने रखा है। सोनम, ओके। चलो भाई, जिसने रखा है वो ध्यान रखिए अपना, खाते पीते रहिएगा। अब तो लग बीत गया। एक आप लोगों ने तो कंप्लीट भी कर लिया होगा, राइट? आज मैंने नया ट्रेडिशन देखा है अरुणाचल प्रदेश का। मतलब बच्चों ने बताया वहां पे क्या होता है। मंडे को भी रखती हूँ मैं, सेम मेरी तरह। क्या बात है। चलो भाई, अच्छी बात है, रखते हो तो चल। हाँ जी, तो हम क्या पढ़े अब? हम क्या करें? हम पढ़ेंगे हमारी, यस सोनम कुछ कहना चाहते हो? दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। चलो, अब हमने क्या बोला कि मैं ना, क्या है मेरे को B2 का बताइए, अगर इसका निकालें, क्या मैग्नेटिक फील्ड, किस मैग्नेटिक बिहेवियर निकालें तो कैसे होगा? पहले ये बताइए कि मेरे बोरोन 2 में लाइक कितना होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन में इसमें? लाइक इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5, है ना? अब 2 बोरोन है तो 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन। भाई देखो, अगर नहीं बोलोगे ना तो मैं बोर हो जाऊंगी। सो प्लीज आज जरूर बोल दो। लाइक आज मेरे को थोड़ा सा नीड है तो प्लीज बोलते रहो, ठीक है? चलिए, तो बोरोन 2 यस में क्या मैम। होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं मेरे? 10 होते हैं ना, है ना? तो मैंने क्या बोला था कि अगर मेरा Z <7 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कौन बताएगा भैया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सिग्मा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, and then pi, pi 2px is equal to pi 2py, एंड देन इसके बाद सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, एंड देन इसके बाद स्टार नेगेटिव वाले पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। यही बताई थी। अब मेरा क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है भाई, 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो। 2 4 6 2 8। अब मैंने क्या बोला? अगर हमारे लास्ट में मेरे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 इसको नहीं देने पड़ेंगे। अगर एक इसको दिया है तो उनको आधा आधा डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? ये क्या होते हैं मेरे? डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं बच्चे ये मेरे? डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। और डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? सेम है। अब सेम एनर्जी है तो जब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनको आधा आधा डिवाइड करना पड़ेगा। जब एक हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक को तो यहीं पे रखना पड़ेगा। जब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करना पड़ेगा? एक इसको देना पड़ेगा और एक इसको देना पड़ेगा, है ना? तो अगर अब हमें क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? लाइक 2, पहले हमारे क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे। 2 2 4 और 5 6, 6 आ गए। माइनस में एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, स्टार वाले क्या होते हैं मेरे? एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2/2 मीन्स क्या हो गया? 1। और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना? ये देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा इसके प्रॉपर्टी? पैरामैग्नेटिक। कौन सी होगी? पैरामैग्नेटिक। यही चीज तो क्या है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या O2 और B2 जो एक्सेप्शनल केस हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ आया? यस मैम। ठीक है। यहाँ पर क्या है मेरे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से ये क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक शो करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कार्बन, कार्बन का क्या होगा? कार्बन का बताइए। C2। तो कार्बन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 12, है ना? अब इसमें देखो कितने थे? 10 थे। 10 थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन और भर दो, क्योंकि कार्बन का भी क्या होता है? <7 होता है तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, सेम होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे भाई?
बोलो बोलो, एक इसको देंगे एक इसको देंगे तो यहाँ पर दो दो हो जाएंगे, तो इनका ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, है ना। इसका ऑर्बिटल्स फिल होगा तो मेरा क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूल हो जाएंगे 8, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है 4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो और बढ़ गए तो है 4 डिवाइडेड बाय 2 2। तो क्या है, अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला, अगर 12 है तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कोई भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे क्या है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी शो करेगा, डाया डाया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। समझ आई, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, डाया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बोलो बोलो, हाँ कि ना, है ना। ऐसे ही मैंने बोला कि मेरा O2 है, O2 है, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भुवनेश्वरी। मैम 8। अच्छा, अब मैंने बोलो O2 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16। वेरी गुड। अब 8 है तो 8 वाले के लिए मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, लिटिल बिट डिफरेंट होगी, हमारा सिग्मा 2pz पाई वाले से आगे आ जाएगा, बस, है ना, बस इतना ही डिफरेंस होगा ना। ये देखो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, लेकिन ये क्या है, लेस देन के लिए है। अगर जब हम क्या निकालें, ग्रेटर देन, जब हमारा z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 हो, तब कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, देन होगा मेरा सिग्मा 2pz, वरना लेस देन वाले में क्या होता था, पाई सिग्मा 2pz, एंड यहाँ होगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब यहाँ पे एंटी वाले शुरू हो जाएंगे, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड देन यहाँ पे कॉमा, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz, इस तरीके से होगी। ये क्या है, जब हमारा z ग्रेटर देन 7 हो। अब हमारा O2 है, O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है तो फिलिंग कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 13 14 15 16, है ना, हो गए। अब मैंने देखा लास्ट में क्या है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, कौन सी प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। यही तो चीज क्या थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या था, ड्रॉबैक था, ठीक है। अब ना अगर आप लोगों से क्या पूछा जाए, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, तो कैसे बोलोगे कि जो स्पीसीज, अगर यहाँ पे लिख दो लाइक स्पीसीज हैं, जैसे मेरा O2 पॉजिटिव पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, O2 देन O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई, 14, इसमें 13, सॉरी 15, इसमें 15, एंड देन इसमें क्या देंगे 16 17 18। तो ये देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, जब मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बॉन्ड पेयर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर मेरा घटता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है मेरा, घटता है, डिक्रीज होता है, क्या हो गया। और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मेरा मेरा क्या होता है, डाया मैग्नेटिक होता है, और ये भी क्या होगा मेरा, डाया मैग्नेटिक होगा, लेकिन ये सब क्या होंगे मेरे, पैरामैग्नेटिक, क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। ये चीज समझ आई, ठीक है। अब इन सब से हमें एक चीज पता चली, जो क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरी बॉन्ड एनर्जी के, ठीक है, कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे मेरा बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे बॉन्ड लेंथ के, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतने ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा,
अब मेरी जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो ये क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये क्या है, मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ, और ये मेरी क्या है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम। क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट चीज जो आती है वो है VSEPR थ्योरी। क्या कहती है VSEPR थ्योरी, भुवनेश्वरी? मैम भुवनेश्वरी, हर्षिता का आवाज बहुत अजीब सी आई। मैम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वेरी गुड, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेरी गुड। डेफिनेशन बता दी तुमने तो। इसका इस्तेमाल क्यों होता है, कहाँ कहाँ करते हैं इसका यूज, किस लिए यूज होता है, किसकी इंफॉर्मेशन देता है ये, तानिया? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी किसका फॉर्मेशन बताता है, किसकी? इलेक्ट्रॉन पेयर। नहीं, ये देता है शेप ये ऑफ देता द है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बताता है कि किस टाइप का शेप है, लाइक टेट्राहेड्रल है, ट्रायगोनल प्लेनर है, ठीक है, पेंटागन टाइप है। तो क्या बताएगा, ये थ्योरी बताता है, इंफॉर्मेशन देता है शेप एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, इलेक्ट्रिकल ज्योमेट्री मीन्स कि ये एंगल्स बताएगा। ठीक है, एंगल्स बताएगा। ये जो थ्योरी थी किसने दी थी, किसने दी थी, ये दी थी सिडविक, सिडविक एंड पोवेल ने। किसने दी थी, सिडविक एंड पोवेल ने दी थी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है ये क्या प्रोवाइड करता है, शेप और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट बॉन्ड ही तो बनता है। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा कि सबसे पहले जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है वो किस पे डिपेंड करता है, कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड क्या है, जो हमारे सेंट्रल एटम के अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे मेरा CH4 है। ठीक है, अब एक कार्बन है, कार्बन के चारों तरफ कितने होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में, है ना? तो क्या हो रहा था, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। ये मेरा सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड जितने भी मेरे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, उस पर डिपेंड करता है। लाइक मेरा क्या है, H का इनके साथ कंबाइन करेंगे, तो H को जब हम क्या करेंगे, इनका जब शेप बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इसका जो शेप बनेगा वो क्या होगा, इसका जो शेप बनेगा वो होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, देखो शेप दिया ना इसने। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ने क्या होगा, जब उनका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ तो एक तरह से क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप दे दिया इसका। ठीक है, तो ये इसका पहला पॉइंट। नेक्स्ट, जो वैलेंस शेल है वो कैसे लिए जाते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं लोकलाइज होते हैं ऑन द स्फेरिकल सरफेस पे। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है। ठीक है, ये क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है, चारों तरफ क्या है, फैले हुए हैं। तो इनको क्या है, एक सेंटर पॉइंट बना के फिर हम क्या बनाते हैं, अपना बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पर जो होते हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है। अब आप जानते हो जब मेरे ऑर्बिटल में क्या होते हैं, शेल में ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑपोजिट स्पिन में होते हैं, है ना? ऑपोजिट स्पिन में क्यों रखते हैं, ताकि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, कम हो। याद है वो कौन सा वाला रूल, होल्स रूल? होल्स रूल क्या कहता था कि जब इलेक्ट्रॉन की अगर हम पेयरिंग करते हैं तो क्या होंगे, पहले सिंगलटन पेयर रखेंगे, फिर उनका, ताकि क्या हो, रिपल्शन कम हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, अगर दो बदमाश बच्चों को एक साथ रख दिया जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा, कियोस हो जाएगा क्लास में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को जिनका रिपल्शन बहुत ज्यादा है उनको लाइक पास पास वालों को अगर साथ में रख दिया तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दूर दूर रखते हैं।
अलग अलग ऑर्बिटल में रखते हैं ना, क्यों? रिपल्शन कम करने के लिए। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उनके रिपल्शन को कम करने के लिए, नंबर ऑफ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, हमारे रिपल्शन को कम करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाई होते हैं, पोजीशन स्पेस करते हैं, वो क्या होते हैं, मिनिमाइज रिपल्शन। मीन्स जिन्होंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही ले लो आपका CH4, अब मेरा क्या है, इन्होंने एक हाइड्रोजन ने एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, इसके साथ बॉन्ड बना के, इसने भी कर ली, इसने भी कर ली। अब इन्होंने जो ऑक्यूपाई करी है पोजीशन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन होगा। क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन। क्यों? क्योंकि ये क्या बन जाते हैं, बॉन्ड पेयर। क्या बन जाते हैं, बॉन्ड पेयर। क्यों? इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, मिनिमम रिपल्शन। तभी तो देखो पास पास में है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, मिनिमम रिपल्शन है, ठीक है। अब एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें रिपल्शन भी है, चलो भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं वो वाला। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया NH3, ठीक है। अब NH3 के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलो भाई 5 इलेक्ट्रॉन ले लो, H H H। अब ये मेरा क्या है, इनके साथ तो कुछ कॉम्बिनेशन, तो ये जो अकेले पड़े हैं इनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। इनको लोन पेयर बॉन्ड बोलते हैं ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। क्यों? कि इनके साथ किसी की बॉन्डिंग नहीं हो रही होती, तो लोन पेयर है। तो अब मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर जिनको पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई है वो क्या होते हैं, मिनिमम रिपल्शन। तो इनको क्या है, इनको तो पोजीशन मिल गई है, तो यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम रिपल्शन होगा। यहाँ क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन। लेकिन लोन पेयर और इनको क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। क्यों? बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, लाइक थोड़ा कम रिपल्शन होगा, रिपल्शन पर इतना ज्यादा नहीं होगा जितना जितना रिपल्शन, लाइक एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, H2O, O हो गया, ठीक है। अब इसमें दो दो 4 और 2 6, इन दोनों ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और ये क्या है, 2 लोन पेयर रह गए, अकेले रह गए। अब जितना ज्यादा रिपल्शन इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्शन। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है और अकेले पड़े हैं, ठीक है, इनके साथ कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, तो इनके बीच में जो रिपल्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, इनके बीच में थोड़ा सा कम, और इनके बीच में तो बिल्कुल ही कम, मिनिमम, ठीक है। यही तो बोला है कि जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं ट्रीटेड एज अ सिंगल बॉन्डिंग पेयर, ठीक, समझ आया, हाँ कि ना, हाँ कि ना, तभी आगे बढ़ूंगी, समझ आया है। अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, यस मैम। समझ आया। मैम क्या हो गया भैया, भूख लगी है क्या तुम सबको अब देखो, जो हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी है, वो लाइक किस पे अप्लाई होती है, वो उन पर भी अप्लाई होती है जो हमारे क्या होते हैं, रेजोनेट, जो हमारे मॉलिक्यूल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई बताएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें एक ही मॉलिक्यूल के हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। वेरी गुड। मीन्स क्या है कि लाइक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म फॉर्म मल्टीपल मल्टीपल शेप या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या है, एक ही मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट शेप में मिल जाएगा हमको, उसे क्या बोलते हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये किसमें होता है, VACA, मीन्स यहाँ पे अप्लाई होता है। VACA पेयर थ्योरी कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन द दैट मॉलिक्यूल जो हमारे क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करते हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी है, हमने क्या बोला, अच्छा उससे पहले जो हमारा पाई और सिग्मा होता है ना, उनका लाइक बॉन्ड की ज्योमेट्री पे और इनकी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें लाइक ये लीनियर शेप है, लीनियर क्यों है, ये लीनियर क्यों है, लाइक इस तरीके से 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, लीनियर है। ये भी क्या है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, इधर उधर नहीं है, लीनियर है। अब लीनियर है
तो इनका क्या है, लाइक पाई और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन पाई और सिग्मा का कोई भी इफेक्ट नहीं होता किसकी ज्योमेट्री और शेप पे। अगर मैं पूछूं कि इसमें कि कितने हमारे पाई बॉन्ड है, कितने शेप लाइक सिग्मा बॉन्ड है, तो बता सकते हो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इन दिस? कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चे? मैंने क्या बोला, जो सिग्मा बॉन्ड जो सबसे पहले बनता है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? अरे सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक एक सिग्मा होता है, तो एक और दो, दो सिग्मा है, जीरो पाई, कोई पाई नहीं बनता क्योंकि पहले सिग्मा। अब मैंने क्या बोला, जब डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो इसमें क्या होगा, दो सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक पाई बॉन्ड होगा। अब इसमें कितने होंगे, दो ही सिग्मा और दो ही पाई, दो पाई होंगे और दो ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। इसमें कितने होंगे, लाइक एक दो, दो मेरे क्या हो गए सिग्मा बॉन्ड और दो ही मेरे क्या हो गए पाई बॉन्ड। लेकिन ये सिर्फ इसलिए बताया है इनकी शेप, लेकिन क्या है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसकी, नो इफेक्ट ऑफ पाई बॉन्ड इन बोथ ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है, अब ये चीज बता दी आपको कि डीएसी पेयर लोन पेयर ऑक्यूपाई करते हैं ज्यादा स्पेस ऑन द स्पेयर। सो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या है, लोन पेयर का क्या होता है, ज्यादा होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का थोड़ा सा कम, एंड बॉन्ड पेयर का मिनिमम रिपल्शन होता है। ठीक है, ठीक है। अब हमारा अगर जैसे बोला मैंने क्या है, किसी के पास ना क्या हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, जैसे मेरा ये इनमें कोई भी लोन पेयर नहीं है ना, ठीक है। जिस मॉलिक्यूल के, जिस कंपाउंड के पास देर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट, तो उसमें सेंट्रल एटम को क्या बोलते हैं, उसपे क्या बनती है, उसपे बनती है रेगुलर ज्योमेट्री। क्या बनती है उसपे बच्चे, रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, अब जिन पे क्या हो, एक या एक से ज्यादा लोन पेयर हो, उसकी कैसी ज्योमेट्री होती है, इसकी होती है डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई आप लोगों को? बोलो बोलो, हाँ कि ना? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के लिए क्या चाहिए हमारा, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर को कंसीडर करते हैं, और शेप के लिए ओनली बॉन्ड पेयर को कंसीडर करेंगे। ठीक, ज्योमेट्री के लिए मीन्स अगर हमें एंगल बनाने हो तो उसके लिए बॉन्ड पेयर भी देखेंगे, लोन पेयर भी, और शेप हो तो सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। चलिए भाई, अब नेक्स्ट आता है मेरा, नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? क्या होता है भुवनेश्वर? हर्षित का मैम इलेक्ट्रॉन्स का लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक जाना। हाइब्रिडाइजेशन, यस तानिया? मैम एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मैम इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। वेरी गुड, ये हुई एग्जैक्ट डेफिनेशन। हाइब्रिड का मतलब होता है जब हम दो अलग अलग चीजों से एक एक सिंगल कंपाउंड बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम किसको मिक्स करते हैं, हम मिक्स करते हैं ऑर्बिटल्स को। किसकी मिक्सिंग होती है, ऑर्बिटल की, लाइक एस की पी के साथ, जो पी एक्स पी वाई पी जेड, जब क्या करेंगे इनके साथ मिक्सिंग करेंगे तो क्या बनेगा, एक हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, तो जाते हैं यहाँ पर, तो हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलेंगे हम, लाइक मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनको क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन विद द सेंट्रल एटम। ठीक है, अब जो मेरी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या होते हैं, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है। हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है, बट उनकी शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है।
जैसे हमारा एस है और पी है, ये क्या है, डिफरेंट शेप के हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमको क्या है, एक नए टाइप का ऑर्बिटल मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे क्या लिख दूं कि एटॉमिक ऑर्बिटल, या सिर्फ पढ़ा दूं ना, लिखने की जरूरत नहीं है ना, लाइक नोट्स तो मैं दूंगी। अब जो मैंने बोला है जरूरी है उसको लिखूं, पहले ये बताओ लिखूं कि नहीं, बोलते ही नहीं है। इसमें बोला मैंने कि क्या है, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या है, लाइक हैविंग हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, क्या होता है, सेम एनर्जी, बट क्या होती है, डिफरेंट शेप। शेप उनको क्या कर देते हैं, कंबाइन कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक नए टाइप का क्या बनेगा, लाइक न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म। उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, नोन एज हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब मेन चीज, जितने नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, उतना ही क्या होगा, उतने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उतने नंबर ही क्या होंगे मेरे, एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब जो मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बने एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से, उनका क्या होगा, उनकी शेप, उनका क्या होगा, शेप, एनर्जी और उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सब क्या हो, सेम होगा। कैसे दिखाती हूँ भैया, चलो, अरे कीप लर्निंग नहीं, चलो, जैसे मैंने क्या ले लिया, CH4, कार्बन का कितना होता है, 6, 1s2, 2s2, 2p4, 2p2। अब हम जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं आउटर मोस्ट शेल में करते हैं, चलो भाई S बनाओ, P बनाओ, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर दो खाली। अब हाइड्रोजन है 4, 1 2 3 4, 4 होंगे, सब में 1 2 3 4, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से फिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करना है। अब हम जानते हैं बॉन्ड फॉर्म करने के लिए खाली होने भी तो जरूरी है, ऑर्बिटल का खाली होना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि हम एक के साथ एक का बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा थोड़ा है कि बिल्कुल ही कोई खाली है, बिल्कुल ही वैकेंट पड़ा है तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पटक दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, क्या करता है, पहले इस इलेक्ट्रॉन के इसमें ट्रांसफर करेंगे, चलो भाई कर दिया, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। अब ये क्या है, लाइक बॉन्ड बनाने के लिए रहेंगे, बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के एटम्स का, बॉन्ड बन गया, यहाँ पर बन गया भाई, बन गया, चलो बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। अब इसका क्या है, एस शेप है, स्फेरिकल शेप, ये क्या है, पी शेप, ये इस पी वाई पी जेड। ठीक, अब इनकी क्या है, लाइक एनर्जी भी थोड़ी सी डिफरेंट है ना, स्लाइटली डिफरेंट है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है और इनकी शेप भी क्या है, डिफरेंट है। अब ये कौन से हैं, ये हमारे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब हमने क्या किया, इनका मिक्सिंग किया, मींस हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, तो क्या होगा भैया, इनकी शेप बनाओ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ करेंगे तो लाइक एस और पी का ऑर्बिटल इस तरीके से बनाओ, एक सिंबल बना दो इस तरीके से, तो ये क्या होगा, लाइक इस तरीके से बन जाएंगे। तो ये क्या है मेरे, ये मेरे बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मैंने क्या बोला कि VSEPR थ्योरी क्या कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं हमारे आपस में, तो क्या होते हैं, जितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मेरे क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो चलो भाई 4 हो गए, ये 4 टोटल क्या है मेरे, एटॉमिक ऑर्बिटल है, 4 ही मेरे क्या हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। अब इनका देखो, शेप भी सेम है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी सेम है, और क्या है, इनका एनर्जी भी सेम है। यही चीज तो हमने बताई थी कि जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल होते बनते हैं उनका क्या होता है, एनर्जी भी सेम होता है,
शेप भी सेम होता है और क्या होता है, उनका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी सेम होता है। ठीक है। अब जो हाइब्रिडाइजेशन में जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं या फिर जो क्या कहते हैं ऑर्बिटल क्या होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो मेरे होते हैं हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, और क्या था उसमें, और था वैकेंट। अब देखो यही तो थे, ये क्या है, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड है और वैकेंट है। तो इन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, है ना। तो इसके लिए कौन कौन करेंगे, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड एंड वैकेंट। और कौन नहीं करेगा पार्टिसिपेट, लाइक मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना पार्टिसिपेट करते हैं, कौन पार्टिसिपेट करता है, ऑर्बिटल्स की तो मिक्सिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी ना मिक्सिंग होती है। इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने के लिए यूज होते हैं, है ना, क्यों तानिया? यस मैम। बोल ही नहीं रहे हो। चलिए, अब जब हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है, आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन बना दिए भैया, चलो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं अरेंज करते हैं इस तरीके से कि क्या हो, उनके बीच में क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो, उनके बीच में क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो। वो इस तरीके से क्या करते हैं, अरेंज करते हैं एक दूसरे को, इसीलिए वो क्या कर प्रोवाइड करते हैं, ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या प्रोवाइड करते हैं, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, कहाँ से शुरू होती है मेरी हाइब्रिडाइजेशन, ग्राउंड से कहाँ तक, आगे तक, राइट, ग्राउंड से शुरू होती है और एक्साइटेड स्टेट तक चलती रहती है। ठीक है, लाइक एस ऑर्बिटल से शुरू हुई, पी से पी डी ऐसे मिक्सिंग होती रहती है। ठीक है, क्या होती रहती है, मिक्सिंग होती रहती है। चलिए अब बात करते हैं कि लाइक हमारे किस किस तरह की लाइक हाइब्रिडाइजेशन होती है और किस तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने कि पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल कौन से हैं, पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल। नेक्स्ट है कौन से कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है। नेक्स्ट है किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन बनी है। नेक्स्ट है मेरा किस तरह की ज्योमेट्री है। ठीक है, नेक्स्ट है उसका एग्जाम्पल, एंड नेक्स्ट है एंगल, एंड दैट्स जो हमारा परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल, लाइक एफ की कितनी है, पी की कितनी है। अब मैंने बोला कि पार्टिसिपेंट है एस और पी, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल होंगे दोनों, ये कितने हैं, दो, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, एसपी। अब मैंने क्या बोला, जो एस और पी है, तो एस और पी की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। लीनियर है तो ऑब्वियसली ये हाफ एंगल बनेगा, दैट इज 180 डिग्री। एग्जाम्पल हो गया जैसे BeCl2, BeCl, तो इस तरीके से उसका बनेगा, लाइक ये बी हो गया, ये Cl हो गया, तो 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल। अब परसेंटेज निकालो भैया, एस की कितनी है, टोटल कितनी है, दो, 1/2 इंटू 100 एस की और पी की 1/2 इंटू 100, लाइक दोनों की 50%। चलो भैया, अब मैंने ले लिया एस प्लस 2p, तो कितने हैं टोटल ऑर्बिटल, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, sp2। अब sp2 है तो मेरा क्या होगा, लाइक सेंट्रल एटम तो 1, और क्या होंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेंगे वो क्या होने चाहिए मेरे, टोटल हमारे 3 एलिमेंट होंगे, टोटल सॉरी 3 विचार। ठीक है, जैसे मेरा BCl3 क्या होगा, BCl3। अब BCl3 कैसे बनाएंगे, बी तो मेरा सेंट्रल में बनेगा, लाइक इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, दैट Cl Cl एंड Cl, तो इनके बीच में लाइक इस तरीके से शेप बनी। ठीक है, इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। देखो ना, अगर 90 डिग्री ऐसे लगाए, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, 90 तो 90 से ज्यादा है तो है 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री है। चलो भैया 120 डिग्री एंगल है इनके बीच में। अब मैं परसेंटेज निकालूं तो एस कितना है, 1, लाइक 1, और टोटल कितने हैं 3, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 टू 133%, और पी कितने हैं 2, 2 डिवाइडेड बाय 3 मींस 33 इंटू लाइक 66%, 3 की परसेंटेज आ गई। नेक्स्ट है मेरा S प्लस 3p,
अब S+3P है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे हाइब्रिड? 3 और 1 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। sp3 है तो फिर इनकी ज्योमेट्री क्या होगी? लाइक सेंट्रल एटम मेरा क्या हो गया? 1 और लास्ट में मेरे 4 हो जाएंगे। लाइक जैसे CH4 में क्या होता है? लाइक कार्बन यहाँ पर है, ऐसे 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 ऐसे, लाइक H H H एंड दिस H। तो लाइक इस तरीके से बनेगा, तरीके से। इसका थोड़ा सा और ऊपर मैंने छोड़ा है। तो इसका जो शेप होगा वो क्या है? दिस इज ट्राइहेड्रल। और ये कौन सी शेप है हमारी? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। और दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर। अब ये CH4 है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? ये जो एंगल होता है लाइक 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा, लाइक 109.5। ठीक है। अब इसमें एच की परसेंटेज कितनी होगी? लाइक 4 है तो 1/4 इंटू 25%, 2500 में से लाइक 75%। ठीक है। नेक्स्ट लिया S+3P+D। तो इसकी क्या होगी? इसमें कितने हैं मेरे? 3 4 5 5। और इसकी क्या बनेगी? Sp3D। अब मेरा इसका एग्जाम्पल है मेरा PCl5, क्योंकि 5 है। PCl5। तो PCl5 का क्या होता है भाई? P में कितने होते हैं मेरे? 5। लेकिन इसकी होगी ऐसे, टेट्राहेड्रल, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे Cl इसकी शेप को क्या बोलते हैं हम? ट्राइगोनल प्लेनर। इसे क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें जो एंगल्स बनते हैं, ये जो एंगल होता है ये कितना होता है? ये कितना होता है? 120। 120 के इतने कितने एंगल है? 3। अब ये जो एंगल है ये कितने बन गए? 90 की 180 डिग्री। ये पूरा है एक ऐसे, तो इतना करेगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का कितना है? 1। अब बचे कौन से? ये हर एक किसके साथ 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री एंगल, दिस वे दिस वे। ये हो जाएंगे मेरे 90 के मेरे 6। ठीक है। परसेंटेज क्या होगी इसकी? 1/5 इंटू लाइक 20%। और पी मेरा 3 है, पी मेरा 3 है, 3/5, 5 तो 60%। एंड देन दिस इज ऑल्सो 20%। ये क्या है मेरी? ये क्या है? बोलो बोलो। ये क्या बताया मैंने कि किस जो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उनका क्या है, उनकी ज्योमेट्री। एक तरीके से ये बोलो कि ज्योमेट्री बताइए आप लोग। क्या बताई है? ज्योमेट्री। यहाँ पर यहाँ पर मेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? फिनिश होती है। ठीक है। आगे मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल कराऊं, क्योंकि अभी बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। एग्जाम्पल पूछ लो, हम क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। भागोगे तो नहीं क्लास छोड़ के? हाँ कि ना? अरे बोलो भाई, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हो गया तुम लोग, मतलब हिम्मत नहीं है क्या बोलने की? पायल, पायल, आंसर कीजिए। अच्छा चलिए, क्वेश्चन है आप लोगों का, निकालिए। मैं पूछ रही हूँ, लाइक अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज विच हैव द स्मॉलेस्ट बॉन्ड। स्मॉलेस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है? NO, NO पॉजिटिव, O2 एंड NO नेगेटिव। इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, चलो निकालिए।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन में? बताइए। हर्षितिका, हर्षितिका, श्रुति इज लेफ्ट द कॉल। पायल, तानिया, अनुपमा, भुवनेश्वरी, सुनिधि, यस मैम। आंसर कीजिए ना बेटा। NO नाइट्रोजन ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पहले ये बताओ चलो। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, तो टोटल 15। तो 15 है। ऑक्सीजन का क्या था? O2 का 16 था, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला? 3। अब मेरा जब नीचे जाता रहा था तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा था? डिक्रीज हो रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे थे, तो क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर भी मेरा डिक्रीज हो रहा था। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5। वेरी गुड। अब ये 2.5 है, तो अब नेक्स्ट NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसमें 17 है तो इसमें क्या होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन है ना? तो इसके क्या है, जब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? लाइक ऊपर जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। वेरी गुड, वेरी गुड, 3। अब इसमें O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? जाते जाओ, नीचे जाते जाओ ना। इसमें कितने हैं? 16 है। इसमें कितने थे मेरे? 15। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इससे कम होगा। 2.5 है तो इससे क्या होगा? कम। 2। ये क्या है? NO नेगेटिव। इतना, इसका कितना है? 7। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 है, और 8 में से एक और ले लिया 9, तो 7 और 9 16। तो इसका भी क्या होगा? 2, 2। है ना? अब मैंने क्या बोला था कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम होती है। कम। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यही तो बताया अभी स्टार्टिंग में। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसकी जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। तो मैंने क्या पूछा कि स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी है? किसकी बॉन्ड लेंथ होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका है? NO का ज्यादा है, पॉजिटिव का। तो इसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? NO पॉजिटिव की। स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बच्चे? NO पॉजिटिव की। समझे नहीं समझे? बोलो बोलो। अच्छा चलो, मेरे को बताओ कि मेरे पास ना NO3 है, NO3 नेगेटिव। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो? निकालना जरा। सेंट्रल एटम तो मेरा N बनेगा, है ना? अब सेंट्रल एटम मेरा N है तो इसके क्या बनेंगे? 3 डोमेन बनेंगे ऑक्सीजन, जिसमें क्या होगा मेरा? लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? बोलो बेटा। क्या हो गया पायल? क्या हो गया? कौन सी दुनिया में हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? हम्म? पहले ये बताइए, आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बिल्कुल चुप हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा जैसे। हम्म? बोलिए।
अच्छा जनरल क्वेश्चन पूछूं, लाइक मैम पाई और बोला तो सिग्मा जनरल में से which bond is stronger, पाई बॉन्ड और लाइक सिग्मा बॉन्ड, कौन सा स्ट्रॉन्गर है? धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, चलो धीरे धीरे हो जाएगा, चलो। सिग्मा। पाई और सिग्मा में सिग्मा बॉन्ड क्या होता है हमारा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना हमारे पाई से, बोलो हाँ कि ना, फिर बोल क्यों नहीं यस रहे मैम। हो? मैम बोला था पर नेट नहीं चल रहा मैम यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। और ये जो बचे हुए हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, पहले ये बताओ। अब मैं थ्योरी के क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जब न्यूमेरिकल नहीं बता रहे तो। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? चलो तुम्हारी एग्जाम की तैयारी कराते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? पायल, 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 व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन पायल? फिर नहीं बोल रहे दीक्षा। दीक्षा, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? मैं तब तक आगे नहीं पढ़ाऊंगी जब तक आप नहीं बताओगे। हम्म, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन दीक्षा? हाँ जी हर्षितिका कहिए। मैम मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। वेरी गुड, चलो वेरी गुड। एंड अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरा मॉलिक्यूल है AB2, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर वो होते हैं जो हमारे सेंट्रल एटम के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलिए ये चीज बताती हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने क्या बोला, लाइक हम लोग, मैंने बोला कि AB2, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ इसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ थ्योरी में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं हमारे सेंट्रल एटम के साथ, तो ये क्या है, 2 आ जाएगा, है ना। यस अब मैम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, तो हमारे दो बॉन्ड किसमें बनते थे, S और P, है ना, इसीलिए तो, है ना, यस मैम। इसीलिए तो मेरा क्या है, इसमें इसमें किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 और sp2, सॉरी sp, और इसका शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, sp की लीनियर, sp की लीनियर ही तो होती है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, BeF2, एग्जाम्पल बना दिया। अच्छा चलो अब बताओ AB3, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3. इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। वेरी गुड। और बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, दैट सेम, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं बॉन्ड पेयर। अब बताइए कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन बोलिए, sp2. नन्ना। ये है मेरे 1 2 मीन्स दो, दो ऑर्बिटल, तो इसमें 3 ऑर्बिटल होने चाहिए, तो क्या होगी इसकी, sp2। आपने क्या बोला, sp2. sp2 बोला था, ठीक है। और इसका क्या कौन सा शेप बनेगा, sp2 है तो मेरा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। जैसे मेरा क्या है, BF3, AlCl3, है ना। अच्छा चलो अब है मेरा लाइक AB2L, ठीक है। तो इसमें कितने मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं मेरे,
AB2L लाइक मेरा हो गया जैसे फॉर एग्जांपल PbCl2, PbCl2, हाँ, SnCl2, PbCl2। पहले ये बताइए कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें। देखिए लो, इसमें जो बॉन्ड पेयर बनेंगे, बॉन्ड पेयर तो ये बन जाएगा 2, लोन पेयर एक अकेला हो जाएगा, है ना, बॉन्ड पेयर जिसमें पेयर बन रहे हैं, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा L। तो इसमें बॉन्ड पेयर मेरे 2 होंगे, लोन पेयर मेरा 1 होगा। और याद है आपको जिसमें एक लोन पेयर था और बॉन्ड पेयर थे, कौन सी थी मेरी, NH3, याद है, NH3। तो मेरा शेप क्या होगा इसमें, sp3, sp3 वी शेप। अब मैं बोलूं लाइक AB4, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, 4। वेरी गुड। और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे इसमें, 4। 3, 3 and 1, लाइक NH3, क्या है, NH3, NH3 में कितने मेरे बॉन्ड पेयर थे, 1, ठीक है। और इसका क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिड, शेप इसकी अगेन क्या होगी, sp3। इसीलिए वो याद है, एक चीज बताई थी कि क्या होता है मेरा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर में, किसको करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कि एक ही मॉलिक्यूल के क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी VSEPR थ्योरी में क्या होता है, अप्लाई होता है। और VSEPR थ्योरी ही बेस्ड हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ऑन द VSEPR थ्योरी, ठीक है। एक आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा ये, हाँ कि ना, कि मैम क्या पूछ रही है। चलो मैं पूछूं, मेरे पास है NO2 नेगेटिव, क्या है मेरे पास, NO2 नेगेटिव, ठीक है, सॉरी NO3 नेगेटिव, क्या है, NO3 नेगेटिव। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताओ पहले तो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, निकाल के दिखाओगे कितने हैं। इसका एग्जांपल भी कल की क्लास में दिखाया था मैंने, NO3 नेगेटिव। इसका लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बनाती हूँ चलो। ये हमारा सेंट्रल एटम होगा N, है ना। अब मेरे नाइट्रोजन के चारों तरफ क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। अब तो पहले तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, ऑक्सीजन के कितने हैं भाई O3, और क्या है नेगेटिव। तो क्या बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लाइक इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसके पहले तो 2 4 नेगेटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन और फालतू, तो 2 2 4 6, ये कंप्लीट कर लिया। हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, पहले उनकी क्या होती है, उनका वैलेंस आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसको करो 2 4 6 और 2 8, क्योंकि O3 नेगेटिव है, एक फालतू भाई, 2 2 4 और 6 और एक 7, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, 2 7, अब ये डबल बॉन्ड बना दिया, 2 4 और एक 6। नाइट्रोजन के पास कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का क्या हो गया, हमें सेंट्रल एटम का क्या है, ऑक्टेट पूरा करना होगा, ठीक है। क्यों, नाइट्रोजन का 7, एक और मिल गया हमको कितना है 8। तो इस तरीके से बना दिया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब बताओ कि इसमें क्या बोला था कि बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, है इसमें लोन पेयर, इस वाले इमेज में कोई लोन पेयर दिख रहा है क्या, नो मैम। और नो, तो हम बोलेंगे 0 लोन पेयर है। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, टोटल देखो ना बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4। 4, 4 मेरे क्या है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, ठीक है।
यस मैम। आज आप लोगों का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे चल रहा है। क्या हो गया? हम्म। हाँ, अब नेक्स्ट क्लास कब है आप लोगों की? थर्सडे।